चलिए अब चलते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रेन शुरू करते हैं। ट्रेन में या रेल क्या होता है? अगर इसकी चाल अभी चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर पर सेकंड बनाया जाता है। तो यक्स गुणे 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब देख लीजिए कहाँ से आए मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है ना। और 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने होंगे? सेकंड 3600 सेकंड। 0 0 काट दीजिए इसका 2 3 6 2 5 तो हो गया 5 मीटर बटे 6 3 18 से। मीटर का ही ये मतलब बटे का मतलब यही प्रति होता है। 5 मीटर प्रति 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये बात समझ में आ गई। अगर इसी को हमें दिया गया मीटर पर सेकंड, जैसे यक्स मीटर प्रति सेकंड दी गई है चाल ट्रेन की, तो इसे हम क्या बनाएंगे? यक्स गुणे 18/5 पलट देंगे तो आएगा। देखिए इसी को पलट दें तो आ जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात बखूबी समझ में आई ना। ठीक है। अब देखो ट्रेन को समय लगता है किसको पार करना है। ठीक है। देखिए कोई ट्रेन हो उसकी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ऐसी लंबाई को हम दूरी मानते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? यक्स मीटर। अब यह जो है पार करने किसी व्यक्ति को, खंभे को, खूंटे से बंधी गाय, या कोई ऐसी चीज जो है व्यक्ति, एक खंभा पेड़ है ना, ऐसी और कोई भी चीज जिसकी लंबाई ना हो जाए या दी ना जाए। ठीक है। अब देखिए क्या है, तो उसे हम मान लेंगे कि सर 0 मान लेंगे। तो अर्थात ट्रेन किसको पार करेगी? अपनी ही लंबाई को। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे। अब जैसे मान लो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ये 100 मीटर लंबी है ट्रेन। ठीक है। ये इसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में ये व्यक्ति को पार करेगी? व्यक्ति, खंभा या कोई खूंटे से बंधी गाय, पेड़ आदि तरह से कोई भी प्रश्न जिसकी कोई लंबाई ना इधर से ना हो। ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ऊंचाई नहीं, लंबाई से मतलब। ठीक है। तो यह देखिए 100 मीटर, 100 बटे चाल बराबर दूरी, समय बराबर तो दूरी बटे चाल होगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगी? दूरी है 100 मीटर, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे 5/18 कर लीजिए। और इसे 18 को ऊपर ले जाइए क्योंकि काटना तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45, पंचम 25, 25 से कम 25 चौका 4 दूनी 8 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी? 8 सेकंड में पार करेगी। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे यदि हमें समय दिया होता कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है। यह 8 सेकंड में पार करती है एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को या खंबे को, तो क्या होगी? या खूंटे से बंधी गाय को। तो ये है
इसकी चाल कितनी है, तो चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय। लिखे अभी दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है, तो समय कितना 8 सेकंड। अब देखिए अगर हम चाल को किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, नहीं तो ये मीटर पर सेकंड में निकल जाए, तो किलोमीटर पर घंटा निकालना तो 18/5 कर दें। 5 विषय 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 9 18, 9 बटे 9 गुणे 5 45 किलोमीटर प्रति। आई बात समझ में? ठीक है। यदि मान लो हमें समय भी पता हो और चाल भी पता हो, दूरी नहीं पता हो, तो चाल दे दी है कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे गई कितना 8 सेकंड, तो दूरी कितनी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो 45 गुणे 5 बटे 18 गुणे 8, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 2 चौक 8, पंचम 25 चौका 100 मीटर। देखिए इस सवाल को हमने आपको समझाने के लिए 3 तरीके से लगा दिया। पहली बार तो हमने समय निकाल लिया, दूसरी बार चाल निकाल लिया, अगली बार हमने दूरी निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया हो, ठीक है ना। हर एक चीज देखिए, आप परीक्षा में देखते हो कि इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े पर्याप्त लगाते हो। देखो हमेशा नहीं करना चाहिए। देखिए जब आपको इन तीनों में से कोई 2 मान दिया जाए, कोई 2, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, तीनों में से कोई 2 मान दिया गया था, तो हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली ही निकाल लिया, निकल गया ना, एक का निकल जाएगा, तो यहाँ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। लेकिन आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त है हमारे पास। बात समझ में आई? चलिए अब दूसरी बात आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बातें। अब अगर जैसे कोई प्लेटफार्म हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो कोई प्लेटफार्म हो, ये ट्रेन है, मान लो 100-150 मीटर है, एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या कोई खड़ी ट्रेन, इनमें से कोई भी जब हो तो हमें क्या करना। अब देखो ट्रेन जब यहां से पार करेगी तो इसकी ये आखिरी छोर यहां पर आएगा, तभी पार कर पाएगी, या कोई अन्य जो जिसकी लंबाई दी जाए। तो क्या हम करेंगे, अर्थात इसकी लंबाई दोनों की लंबाई में ज्ञात होनी चाहिए। अगर इसकी लंबाई मान लो इसकी भी 150 मीटर है, या 100 मीटर मान लो, 100 मीटर है मान लो। अब जो है ट्रेन की पुल तो चल नहीं रहा, तो ट्रेन की चाल कितनी है 45 किलोमीटर, अब की बार 90 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन इसे कितने समय में पार कर जाएगी, तो देखो 150 ये है और 100 ये है, तो दूरी हमारी कितनी हो गई, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे 4, तो 150 प्लस 100 बटे 90 गुणे 5 बटे 18, तो 150 और 100 कितना हो गया 250, 250 मीटर, और 18 पच्चे 90, पंचम 25, 25 से कम 25 दाम 28, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। आई बात समझ में। अब इसी को घुमाया जाए, अब देखिए जैसे हमें दे दिया जाए, हमें प्लेटफार्म नहीं पता, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता है, x मीटर है, चाल हमें दिया जाए, ट्रेन की चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमको दे दिया है 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो अब देखिए 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है ना,
ये मालूम नहीं तो इनको दोनों जोड़ेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, 150 गुणे दूरी प्लस यक्स, कुल दूरी है 90 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड में बनाना है, गुणे 10, 18 25 90 पंचम 25 गुणे 10, 250 मीटर आ गया। ये कितना है 150 प्लस यक्स मीटर, तो यक्स बराबर कितना है 250 माइनस 150 कितना आएगा 100 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। इसी प्रकार से इसके जगह पे इसको ना लग के इसको निकाल ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मान लो, अगर ये कह रहा है समान लंबाई की ट्रेन, समान लंबाई और समान प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई इक्वल है, तो कितनी देर में पार करेगी, तो कि प्रत्येक की लंबाई कितनी। अब देखो यही सब कुछ वही मैटर आपके पास है, ये समान है तो क्या होगा यक्स प्लस यक्स बराबर कितना होगा 90 गुणे 5/18 गुणे 10, 18 25 90 पंचम 25 गुणे 10 माने 250 और यक्स यक्स 2x बराबर 250, यक्स बराबर 125 मीटर। प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाहे ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म, पर 125 मीटर हो जाएगी ना। अब देखें आगे देखें इसी सवाल को, हमें चार मान लो इनकी दोनों की लंबाई हमें दे दी जाए, कितना, इसकी 150 कर लो, इसे 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे जिसको कर लो। और कितनी देर में 10 सेकंड पार करती है तो चाल कितनी है। ठीक है, 10 सेकंड में अगर पार करती है तो चाल कितनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 150 प्लस 100 बटे 10, 150 10 250 हो जाएगा बटे। अगर हमें मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो 25 मीटर प्रति सेकंड आएगी। अगर हमसे किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा हो तो डायरेक्ट यही कर लो, 250 बटे 10 गुणे 5 बटे नहीं 18 बटे 5 उल्टा होगा, अभी बताए थे, 0 कट गया, पंचम 25 18 25 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ, ठीक है, एक पर मोड़। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दे। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी एक दिशा में दो ट्रेनें चलती हैं, यह 100 मीटर लंबी है, यह 150 मीटर लंबी है या 200 मीटर लंबी है। अब इसकी चाल जो है, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इसकी चाल कितनी है, 108 है, इसकी चाल कितनी होगी, मान लो कुछ भी मान लो 36 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। तो देखो जब एक दिशा में ट्रेन जाएगी तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी, दूरी है, दूरी कभी कम नहीं होगी। एक दिशा में आएगी, ज्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल घटा दिया जाएगा, तो दूरी कितनी हो गई 150 और 150 250, समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटे 4, 250 बटे 108 माइनस 6, तो 250 बटे 108, 10 8 में से 6 जाए 2 और 10 में से 3 जाए 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड बनाइए, 5 बटे 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 250 बटे 20, तो 2 25 से हम 2 25, क्या होगा 25 बटे 2 अर्थात 12.5 सेकंड या 12.5 सेकंड, जैसे भी आप कह लो, या 25 बटे 2 सेकंड, जैसे भी कह लो, जैसे भी ऑप्शन हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा, कुछ भी दिया हो। मान लो इसकी चाल गायब है, कितनी चाल है नहीं पता, तो क्या करेंगे, नहीं पता है तो घटाएंगे क्या, और ये कितने समय में पार करती है 25 सेकंड में।
25 सेकंड में मान लो पार कर, तब हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 250 बटे समय कितना लिया 25, ठीक है। 25 दहम्मा 150, 10 मीटर प्रति सेकंड से पार कर रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड को 18/5 कर दो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी ट्रेनें दो दिशा से आती हैं, ठीक है, एक दिशा इधर जाएगी, दूसरी इधर से आ रही है, ठीक है। चैप्टर की जान है ये नियम, ठीक है ना। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक प्राण है शरीर में तभी तक वैल्यू है, उसी तरह से ये भी प्राण है। ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, पूरा ट्रेन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बचेंगे क्या, सवाल लगाने रहेंगे, सिर्फ सवाल लगाना रहेगा। अब इसकी चाल मान लो 150 मीटर है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, ठीक है भैया। ये जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसकी चाल कितनी है, अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए जब दिशा दो होगी तो दोनों की चाल भी जुड़ जाएगी, ठीक है, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। दूरी तो मैंने पहले ही बताई, जैसे देखो आप यहां से हो, दो जगह हो, कभी का आपको कहे कोई कि यहाँ पर है, इसकी चाल अगर दोनों एक दिशा में चल रहे तो दोनों की चाल यहाँ पहुंचेगी, भी अगर बराबर है तो, अगर किसी की ज्यादा है तो ज्यादा दूरी कर लेगा, और किसी की कम है तो उतने ही अनुपात में कम दूरी तय कर लेगा, ठीक है ना। तो यह जो है एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, तो समय बराबर, मतलब इसका यहाँ छोर आएगा, इसका छोर यहाँ आ जाएगा, तो दोनों पार कर जाएंगे। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर कितनी है भाई, 150, 250, 400 मीटर आएगी। चाल कितनी है, 36 + 54 बराबर कितना है, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल संयुक्त हो जाएगी। तो 400 समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो चाल कितने हैं 90, गुणे 5/18 कर लीजिए, 18 × 5 = 90। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये समय दिया गया हमारा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर में है, इसलिए दिक्कत होगी आपको। 25 × 25 = 100, ऐसे गुणा करिए हमारी तरह, 4 चौका 16 सेकंड में पार कर जाएंगी एक दूसरे को, अगर उनकी लंबाई कुल मिला के 400 मीटर है तो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मान लो इसी को, यह मान लो मीटर एक की पता नहीं, और यह कितना है 25 सेकंड में पार करती, और चाल सबकी पता है, तो क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है, दूरी बराबर कितना होगी, x + 250 बराबर कितना होगा। अब देखिए ये 90 आया था, तो दूरी बराबर 4 × 100, 5/18 × 25, 18 × 5 = 90, 5 × 25, और 25 का वर्ग 625 मीटर हो गई, और x + 250 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, दूसरे वाले की पहले वाले की हमें ज्ञात करना है। x बराबर 625 - 250, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा 3, 375 मीटर इसकी ये चाल आएगी। क्यों आई ज्यादा, कि हमने समय वहां 16 सेकंड में आया था, तो हमने बढ़ा के 25 सेकंड कर लिया, ठीक है ना।
अब देखो एक चीज और ध्यान दे लो, अगर चाल किसी की नहीं पता, किसी की, मान लो इसकी चाल हमें पता है, ठीक, 25 सेकंड में पार करती है, इसकी लंबाई है इसकी, तो दूरी हो गई चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ लीजिए, गुणे 5/18 कर लीजिए। अब दूरी कितनी है हमारी 600, 3 2 5 625 थी, आई थी, बटे समय कितना है 25 सेकंड, 25 से ही हम 625, इसको इधर पक्षांतर कर लो, यस प्लस 54 बराबर 25 गुणे 18/5, 5 25, 18 25 90, दोनों की चाल मिला के 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है यक्स बराबर कितनी आएगी 90 माइनस 54, तो बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 36, 3 आएगा तो 36 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? यही है इनके मूल आधार, ठीक है ना? आई बात समझ में? देख लीजिए फिर आगे तब देखें। ठीक है, अब देखिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना? अब इसलिए अब तक इसके लिए अब हम आपसे करते हैं आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगली बार सवाल लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है।